कार्टूनिस्ट हरदा और बीजेपी की कुर्सी कथा। जी हां, कुछ इसी अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर रहे हैं, तब वो एक पोस्टर लेकर आए जिसमें कार्टून के जरिए हरीश रावत ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी के बहुत दावेदार थे, मंत्री पद को लेकर भी मार मची थी, लेकिन महेंद्र भट्ट जिस अंदाज में धामी के समर्थन से प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बन गए हैं, उसके बाद बीजेपी के इन कुर्सी की आस में लगे नेताओं के लिए अंगूर खट्टे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में हरीश रावत कांग्रेस के भीतर की भी कुर्सी कथा को इसी अंदाज में कार्टून पोस्टर के जरिए बयां करने जा रहे हैं? दोस्तों नमस्कार, तो जुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। हरीश रावत ने जिस अंदाज में कार्टून के बहाने उत्तराखंड की सियासत में उबाल लाया है, इसके बाद कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की याद आ गई, क्योंकि कॉमन मैन के जरिए जिस तरह वो कैरिकेचर खींचते थे तो देश के आम आदमी की तस्वीर दिखाई देती थी। अब हरीश रावत ने भी सियासी कहानी बयां करने के लिए कार्टून पोस्टर का सहारा लिया है, और जो पोस्टर आप देख पा रहे हैं, इस पोस्टर में आप देखेंगे किस अंदाज में सोशल मीडिया में हरीश रावत ने तहलका मचाया है कि बीजेपी में महेंद्र भट्ट को दोबारा अध्यक्ष बनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के भीतर के उन तमाम गुटबाज और कुर्सी की आस में, यानी बड़ी कुर्सी मुख्यमंत्री की और मंत्री पद की जो 5 रिक्त कुर्सियां हैं, उनको लेकर के जिस तरह से बीजेपी में मार मची हुई थी, उन तमाम नेताओं के लिए, उन तमाम प्रयास करने वाले गुटबाज नेताओं के लिए अभी अंगूर खट्टे हैं। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या हरीश रावत कांग्रेस के भीतर की भी कुछ ऐसी ही तस्वीर अपने कार्टून के बहाने बयां करेंगे। लेकिन पहले बात बीजेपी की करते हैं, क्योंकि हरीश रावत ने जो कार्टून पोस्टर रिलीज किया है वो बीजेपी के भीतर की बड़ी सियासी तस्वीर को दिखा तो रहा ही है। आप देखिए इस पोस्टर में, जब आप देखेंगे कि कौन कौन चेहरों को हरीश रावत ने इस पोस्टर में शामिल किया है, भले कार्टून हरीश रावत ने एआई के जरिए बनाया हो या जिस भी माध्यम से तैयार किया हो, लेकिन एक कहानी कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनका एक खास मकसद इन तमाम जो कार्टून के जो चेहरे हैं, इनको देख करके आप लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे, कौन कौन से चेहरे हैं, पीछे उछलते हुए धन सिंह रावत दिखाई दे रहे हैं, ये उसके बाद आप अनिल बलूनी जो सांसद गढ़वाल हैं वो दिखाई दे रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हरिद्वार सांसद हैं पूर्व मुख्यमंत्री वो दिखाई दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक दिखाई दे रहे हैं, और सतपाल महाराज जो धामी कैबिनेट में मंत्री, यानी 2 धामी कैबिनेट के मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत दोनों मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायित हैं, उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन बकौल हरीश रावत उनके लिए फिलहाल अंगूर खट्टे हैं और वो पहले से ज्यादा दूर भी हो गए हैं। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी कम से कम हरीश रावत को नजर आ रही है कि धन सिंह रावत हो या सतपाल महाराज हो, दोनों के लिए बहुत दूर है। तो बात अगर अनिल बलूनी की करें, वो बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, उनको भी हरीश रावत ने अपने कार्टून पोस्टर में जगह दी है। तो क्या अनिल बलूनी भी मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायित हैं, या फिर जिस अंदाज में त्रिवेंद्र सिंह रावत करीब करीब 4 साल मुख्यमंत्री रह चुके, हालांकि उनका कार्यकाल कुछ दिन कम रहा था 4 साल में, उसके बाद जब पुष्कर सिंह धामी आज जब अपने 4 साल पूरे कर रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है और ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि एनडी तिवारी के बाद उत्तराखंड के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर अब पुष्कर सिंह धामी का नाम दर्ज हो गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत है। तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर से मुख्यमंत्री बनने को ललायित नजर आ रहे हैं? जिस तरह से हरीश रावत अपने पोस्टर में, कार्टून पोस्टर में इस चीज को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर रमेश पोखरियाल निशंक को भी दिखाया गया है, वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो क्या अब वो फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं? लेकिन उनके लिए अंगूर खट्टे हरीश रावत बता रहे हैं। और उसके बाद सतपाल महाराज, क्योंकि कहा तो यहां तक जाता है कि सतपाल महाराज तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हरीश रावत से नाराज होकर ही गए थे जब हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, और उसके बाद बीजेपी में वो लगातार 2017 से मुख्यमंत्री बनते बनते रह जा रहे हैं। जिस तरह से
कहा जा रहा है कि वो दिल्ली से लेकर गुजरात से लेकर नागपुर से लेकर जाने कहां कहां के चक्कर लगाते आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे दूर होती दिखाई दे रही है। और अपने कार्टून के जरिए भी हरीश रावत यही कहना चाहते हैं, इस पोस्टर के जरिए वो यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि सतपाल महाराज भले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने के लिए चले गए, लेकिन उनके लिए अभी भी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो बहुत दूर है, यानी सतपाल महाराज के लिए भी अंगूर खट्टे हैं। लेकिन जिन तीन चेहरों को दिखाया गया है कार्टून के माध्यम से जो मंत्री पद की आस में नजर आ रहे हैं, तीनों बीजेपी के वेटरन दिग्गज हैं, तीनों प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनमें बिशन सिंह चौफाल नजर आ रहे हैं, उसमें बंशीधर भगत नजर आ रहे हैं, उनमें मदन कौशिक नजर आ रहे हैं। तो जिस अंदाज में हरीश रावत ने चुटीला व्यंग तीनों पर किया है कि मंत्री पद को लेकर के कितना चाहे वो उछल कूद कर लेंगे, अभी उनके लिए भी अंगूर खट्टे। हालांकि अलग बात है कि बीजेपी में तो तमाम विधायक मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन हरीश रावत ने चौफाल, कौशिक और भगत को ही क्यों चुना है, ये अपने आप में बहुत इंडिकेट करता है। या फिर जो मुख्यमंत्री की रेस को लेकर के जिन चेहरों को शामिल किया है, क्या वजह रही है हरीश रावत ने धन सिंह रावत को, सतपाल महाराज को, त्रिवेंद्र सिंह रावत को, अनिल बलूनी और डॉक्टर निशंक को ही निशाने पर लिया है अपने कार्टून पोस्टर के जरिए। क्योंकि बीजेपी में तो मुख्यमंत्री की रेस में और बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन हरीश रावत ने अपने कार्टून पोस्टर में इन्हीं लोगों को क्यों चुना है, इसको भी जैसे खुद हरीश रावत भी कहते हैं कि जो तस्वीर नजर आ रही है बीजेपी के भीतर की महेंद्र भट्ट के दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद, उसको कोड डिकोड करने की जरूरत है। तो हरीश रावत के इस कार्टून पोस्टर को भी डिकोड करने की जरूरत है कि क्या वजह है कि हरीश रावत ने चुन चुन करके इन चेहरों को अपने कार्टून पोस्टर में लिया है। कुछ जानकार तो लगातार सोशल मीडिया पर भी और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी हरीश रावत से सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये तकनीक, जो कार्टून पोस्टर बनाने की तकनीक, आप कहां से लेकर के आए हैं या किन के माध्यम से आप तक ये तकनीक पहुंची है। क्या कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं कार्टून कहीं और से बनवा करके तो आपके पास नहीं पहुंच गया। अब ये तो हरीश रावत जाने कि एआई के थ्रू ये कार्टून बना है, या उन्होंने कोई कार्टून बनाने के लिए कार्टूनिस्ट अपने साथ रखा है, या खुद ही वो आजकल कार्टून में अपना हाथ आजमा रहे हैं और आर.के. नारायण की जो फेमस कार्टूनिस्ट थे उनकी यादें ताज़ा कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के भीतर हो सकता है सियासी झगड़ा अपने स्तर पर हो, सत्ताधारी दल है तो निश्चित तौर पर जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए वो मंत्री बनना चाहते होंगे, और बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री की रेस में भी बने रहते हैं, वो मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं। लेकिन जिस अंदाज में मुख्यमंत्री धामी ने 4 साल पूरे होने के मौके पर, महेंद्र भट्ट के अध्यक्ष बनने के मौके पर जब कहा कि फैब्रिकेटेड यानी फर्जी खबरें, ये अफवाहें उड़ाई जाती रहती, लेकिन बीजेपी अपने कार्यकर्ता के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और कार्यकर्ता इसी दम पर अंगद की तरह अपना पैर जमाए हुए खड़ा है, यानी स्थायित्व की बात वो कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जिस तरह का माहौल भी आज दिखाई दे रहा है कि 4 साल उनका कार्यकाल पूरा हो गया, यानी अस्थिरता की राजनीति को स्थायित्व की तरफ पुष्कर सिंह धामी ले गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की जो कुर्सी कथा को हरीश रावत ने बखूबी अपने कार्टून पोस्टर के जरिए बयान किया, लेकिन क्या कांग्रेस के भीतर के हालात हैं उनको लेकर भी हरदा, क्योंकि अब हरदा को बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा, लोकसभा सांसद से लेकर तमाम सदनों में वो रह चुके, तो क्या वो एक तरह से भीष्म पितामह की भूमिका में है। तो क्या कांग्रेस के भीतर के झगड़े को लेकर के भी कोई कार्टून बहुत जल्दी वो रिलीज करने वाले हैं, जिसमें वो दिखाने वाले हैं कि वो खुद 2027 के नजरिए से कहां अपने आप को पाते हैं। क्या उनको भी अभी लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जिस तरह से अंगूर खट्टे बीजेपी के नेताओं के लिए आप बता रहे हैं, चाहे धंधा हो, सतपाल महाराज हो, या फिर बलूनी, त्रिवेंद्र या फिर निशंक हो, क्या हरीश रावत भी 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बनने को लेकर के अपने लिए वही कुर्सी, वही अंगूर देख रहे हैं। और उसके अलावा फिर वो किस तरह से अपने परिवार में, चाहे आनंद रावत हो, उनको लेकर के क्या देख रहे हैं, वीरेंद्र रावत, अनुपमा रावत के लिए वो क्या देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश कांग्रेस को किस अंदाज में देख रहे हैं, क्योंकि गणेश गोदियाल अध्यक्ष नहीं बन पा रहे हैं। मयूख मेहर और करण मारा के भीतर के झगड़े को खुद हरीश रावत जाकर के पिथौरागढ़ देख करके आ चुके हैं। मयूख मेहर जिस अंदाज में करण मारा को निशाने पर लेते रहे हैं, वो क्या कांग्रेस की कहानी बयान करता है। करण मारा जिस अंदाज में मयूख मेहर पर हमला करते रहे, वो क्या कहानी बयान करता है। जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दिग्गजों के साथ जब कांग्रेस के नेता बैठे, 27 को लेकर क्या तस्वीर दिखाई दी है। और गणेश गोदियाल क्यों अलग थलग महसूस कर रहे हैं, प्रीतम सिंह क्यों अलग थलग महसूस कर रहे हैं,
इन सबको लेकर भी क्या कोई कार्टून अगर हरदा बनाए तो कांग्रेस की तस्वीर भी लोगों तक सामने आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 को लेकर के उस पार्टी का पोस्टर क्या होना चाहिए जो लगातार प्रदेश में 2014 से लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, चुनाव दर चुनाव हारती आ रही है, ताकि कुछ ऐसा पॉजिटिव पोस्टर भी क्या हरीश रावत बनाएंगे कि जो कार्यकर्ता 27 में कांग्रेस का झंडा उठाना चाहता है वो अपनी पार्टी के तमाम जो आला नेताओं की जो गुटबाजी को देख करके आहत है, क्या उसको लेकर भी कोई पोस्टर वो लेके आने वाले हैं। बहरहाल ये तो भविष्य के गर्भ में हरीश रावत के जहन में को किस अंदाज में कांग्रेस की तस्वीर है वो अपने कार्टून पोस्ट के जरिए दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल तो हरीश रावत ने बीजेपी के भीतर की जो कुर्सी कथा को बयां करता हुआ पोस्टर सामने ला करके एक तरह से सियासी गलियारे में एक नई तरह की उथल पुथल और खलबली सी पैदा कर दी है। और सवाल बीजेपी के भीतर बार बार यही उठ रहे हैं कि आखिर हरदा ये पोस्टर मेकिंग की, कार्टून पोस्टर मेकिंग की तकनीक कहां से आयात करके लेके आए। द न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।